हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल में क्लियर हो गया होगा कि आज से हम जो है इन्वायरमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि JKSSB या कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्या टॉपिक्स जो हैं आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में हम इन्वायरमेंट का मीनिंग और कंपोनेंट्स देखेंगे, जैसे कि एबायोटिक और बायोटिक। उसके बाद इकोलॉजी में हम डेफिनेशन और स्कोप के बारे में जो है रीड करेंगे। आपने मेरे साथ जो भी सब मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो सब आपको नोट करना है। इफ़ अगर कुछ भी मिस हो जाता है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है JKSSB विद रंदेश। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्वायरमेंट से। सबसे पहले इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में होती है या जो हमें सराउंड करती है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। इन्वायरमेंट वर्ड का जो ओरिजिन है ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि है ENVIRONES, एनवायरनेंस, जिसका मतलब होता है टू एनसर्कल, या इसको हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं टू सराउंड। टू सराउंड मतलब किसी भी चीज़ को कवर करना, ठीक है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है वो बताना चाहता हूँ, जो कि रहने वाली है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले जो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। इसको हम मान लेते हैं कि यह है अर्थ, और इसके सराउंडिंग में जो है ये हमारा आ गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है एटमॉस्फेयर के बाद सेकंड, वो है लिथोस्फेयर। आई होप आप सभी को लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और भी जो दो स्फेयर हैं उनके बारे में नॉलेज होगी। लिथोस्फेयर का मैं आपको बता दूं, ये जो है सॉलिड पार्ट रहता है हमारी अर्थ का, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ। इसमें क्या रहता है? क्रस्ट रहती है प्लस अपर मेंटल, ठीक है, जिसको हम एस्थीनोस्फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इनर कोर, फिर हम देखते हैं यहाँ पे आउटर कोर, यहाँ पे हम देखते हैं मेंटल,
यहाँ पे देखते हैं हम अपर मेंटल, यहाँ पे इसमें हम ब्रेकअप देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम अपर मेंटल। ये जो रहेगी ये इनर क्रस्ट और अपर क्रस्ट को यहाँ पे डिवाइड करेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और लेयर भी होती है जिसको हम एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है पूरा, इसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये अपना आ गया एस्थीनोस्फेयर। तो सबसे पहले ये वाला हमारा आ गया अपर क्रस्ट, ये वाला आ गया लोअर क्रस्ट, उसके बाद ये वाला आ गया अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल या इसको हम मेंटल भी कह सकते हैं। ये आ गया आउटर कोर, ये आ गया इनर कोर। अब इनके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटीज भी होती हैं, तो वो भी मैं आपको नोट करवाऊंगा। पहला जो रहने वाला है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच, इसको कॉनरेड बोलते हैं, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच रहती है इसको बोलते हैं मोहोरोविक। और इसके बाद जो अपर मेंटल और मेंटल के बीच में रहती है इसको हम बोलते हैं रैपिटी, REPETI, या इसमें डबल टी हो सकता है, तो स्पेलिंग आप एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद जो मेंटल और आउटर कोर के बीच रहती है इसको गुटनबर्ग बोलते हैं, GUTTENBERG, गुटनबर्ग बोलते हैं। और जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होती है और लास्ट वन, इसको लेमैन बोलते हैं, LEHMAN, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। लिथोस्फेयर सभी को क्लियर हो गया। लिथोस्फेयर में जो है एस्थीनोस्फेयर, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, एस्थीनोस्फेयर प्लस लोअर क्रस्ट प्लस अपर क्रस्ट जो रहती है, तो इन सभी को मिलाकर जो है हम इसको लिथोस्फेयर कहते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वन, जो कि रहने वाला है हाइड्रोस्फेयर। और फोर्थ वन जो है ये है बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में मैं आपको बता दूं, हाइड्रोस्फीयर आपको पता ही होगा, अर्थ का वो पार्ट है, पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे जो है जो वाटर से कवर्ड है, कवर्ड विथ वाटर। एज यू ऑल नो कि टोटल वाटर जो वर्ल्ड में है, ये जो हमारे प्लेनेट अर्थ पे है वो 71% है, और जो हमारा लैंड मास है वो 29% है। 29 जो है लैंड, या इसको हम कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो जैसे कि ये हमारी अर्थ है,
इसमें एज यू ऑल नो कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और एक सदर्न हेमिस्फीयर होता है। इसको हम यहाँ पे एन लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे साउथ लिख लेते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में हम यहाँ पे नोट करेंगे और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जो है हम कॉन्टिनेंटल या लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर लैंड है या ज़्यादातर प्लैनेट्स जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर को हम सिमिलरली वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो मोस्टली जो एरिया है वो वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 86% जो है वर्ल्ड की टोटल लैंड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। और सदर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड की टोटल 14% जो है लैंड है। ठीक है, और अब वाटर की परसेंटेज जो है वो हम देखेंगे 61% है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 61% पार्ट है जो वो है वाटर से कवर्ड है। और इसी तरह जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसका 89% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। 89 वाटर है यहाँ पे 61 वाटर है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है इन दोनों टर्म्स में तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना। अब जो है हम देखेंगे बायोस्फीयर को। तो एज यू ऑल नो कि जहाँ पे तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जो है इंटरेक्ट करते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बायो है तो इसको मैं चलो ग्रीन से लिख देता हूँ। बायो का मतलब है लाइफ। इसको समझने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा इन सर्कल्स को पहले बड़ा कर देते हैं और विड्थ इनकी कम कर देते हैं। ठीक है, ये फिगर आपको आई होप क्लियरली विजिबल होगी। ये जो भी हमने देखा कि अर्थ के 3 डोमेन हैं, ये सब वही तीनों डोमेन्स हैं। इन सभी को हम डिफरेंट कलर देंगे। एटमॉस्फेयर को रेड कलर दे देते हैं, लिथोस्फीयर ब्लैक और ये जो है ब्लू रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ATMOS PHER एटमॉस्फेयर। इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे लिथोस्फीयर। इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइड्रो। और जहाँ पे ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा जो है बायोस्फीयर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ग्रीन वाले पार्ट को बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, थोड़ा बायोस्फीयर को भी डिफाइन करते हैं।
बायोस्फीयर बोलते हैं वेयर अदर 3 डोमेन्स इंटरेक्ट, जहाँ पे ये तीनों डोमेन्स जो है वो मिलते हैं उसको हम जो है बायोस्फीयर कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। एक जो है वो नेचुरल और दूसरा जो है वो मैन मेड, या हम इसको आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। नेचुरल में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गई, ग्रासलैंड्स हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मैन मेड में हम देखते हैं जैसे कि बिल्डिंग्स होगी और रोड्स होगी। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। अबायोटिक बायोटिक जो होता है वो लिविंग बीइंग होता है, और एबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट सबसे पहले नेचुरल, इसको मैं रेड में लिख देता हूँ, नेचुरल, मैन मेड या वही आर्टिफिशियल, और ह्यूमंस भी तो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट की, क्योंकि हम भी एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। तो नेचुरल में क्या आता है, लिविंग थिंग्स आती हैं। इसके बाद वाटर, लैंड, एयर, ये सब हमें नेचर में मिलती हैं, तो ये सब नेचुरल कंपोनेंट्स में आती हैं। इसके बाद हम मैन मेड्स का देखते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, इसके बाद पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, और भी जो सब ह्यूमंस के बनाई चीज़ें जो हमारी मैन मेड हैं, जैसे मोनूमेंट्स हो गए और इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये सब चीज़ें मैन मेड में आती हैं। अब ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में क्या चीज़ आती है, इंडिविजुअल आते हैं, फैमिलीज आती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक इश्यू, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो ये सब जो है ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं
इन्वायरमेंट की। ये जो सब नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ। इसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजी, या हम इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, जैसे भी कोई प्रोनाउंस करना चाहे। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है? इसमें हम जो है घर के बारे में स्टडी करते हैं, होम के बारे में। ये किसी भी स्पीशीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। वर्ड ओरिजिन की बात करें तो ये वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है ओकियोस और दूसरा है लॉजी या लोगोस बोल सकते हैं इसको। ओकियोस का मतलब है हाउस होल्ड या प्लेस टू लिव, या इसको हम बोल सकते हैं हैबिटेट। जो सब पॉसिबल मीनिंग इस वर्ड के निकलते हैं, ड्राइव होते हैं। इसी तरह जो लोगोस वर्ड है, इसका जो मीनिंग है वो होता है टू स्टडी या डिस्कोर्स। तो अब बात करें इस टर्म की। ये टर्म जो है अर्नेस्ट हैकल ने जो है ये कॉइन की थी। अर्नेस्ट हैकल जो हैं वो एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट हैं, और ये टर्म इनने 1866 में जो है कॉइन की थी। इसमें ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, ये बताते हैं कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, with each other and with their environment। तो थोड़ा स्पेलिंग्स को प्लीज़ माइंड मत करना क्योंकि मिक्सअप हो जाता है। या अगर हम इसकी बुकिश डेफिनेशन लिखें इकोलॉजी की, ECOLOGY, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टडी ऑफ interrelationships of organism and their environment and each other। तो ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिविंग, LV लिख दिया मैंने, चलो फुली लिख देता हूँ, लिविंग वर्ड 1। इसी तरीके लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 और इनका इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन, इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन,
और इन दोनों का एक दूसरे के इन्वायरमेंट में या इनका अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन कैसा है, या इनका आपस में सराउंडिंग में कैसा इंटरेक्शन है, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसी स्टडी को जो है, इनके जो इंटरेक्शन की प्लेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। तो अब एक न्यू वर्ड यहाँ पे ओरिजिन हुआ है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो वर्ड इकोसिस्टम है ये कहाँ से आया या क्या इसका इतिहास है। तो इसको जो है कॉइन करते हैं हमारे आर्थर जी टांसले, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एजी टांसले, और इसको वो डिफाइन करते हैं फंक्शनल यूनिट वेयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर। each other plus with their environment। तो इकोसिस्टम हो गया। अब हम इकोलॉजी की जो है टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की दो टाइप्स होती हैं। पहला है ऑट इकोलॉजी और दूसरा है सिनेकोलॉजी। सुनने में अजीब सी टर्म्स लगती हैं, बट अपने नए नाम से ही डिफाइन कर लेती हैं अपने आप को। जैसे ऑट इकोलॉजी जो है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज के बारे में हम पढ़ते हैं। और सिनेकोलॉजी जो है, इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं ये बात कि इनका जो है इंटरेक्शन कैसा होता है। अंडरस्टैंड द इंटरेक्शंस जो है ग्रुप्स के बारे में, मतलब यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम ग्रुप्स की बात करते हैं। किस चीज़ के ग्रुप? ऑर्गेनिज्म के, या हम स्पीशीज़ के, ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज़ जो है किसी एक कम्युनिटी के, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं विद इन अ कम्युनिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ प्रिंसिपल देखेंगे इकोलॉजी के। व्हाट नेक्स्ट में हम देखेंगे कल प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ या इन इकोलॉजी।
और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। तो कल के लिए आप यानी नेक्स्ट डे के लिए आप ये सब टॉपिक्स को जो है प्रिपेयर करके आओगे, एक बार खुद से देख के आओगे। बाकी जो सब यहाँ पे लेगा, या इसको हम इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम इकोलॉजिकल हायरार्की भी बोलते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट क्लास का हमारा जो है एजेंडा रहने वाला है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू जो आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक।